अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुस्तफ़ा एहसान। आप देख रहे हैं PNN TV। तालीमी अदारों की बंदिश के खिलाफ मरकजी चेयरमैन काशिफ मिर्ज़ा की वलवला अंगेज़ क़यादत में इस्लामाबाद के डी चौक पर किए जाने वाला एहतजाज रंग ले आया। एक बड़ी तादाद में डी चौक पहुँचने वाले शुरका एहतजाज ने हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और बलाखिर ADCG ने मुज़ाकरात किए हैं इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानब से, जिसके बाद असद उमर से मुलाकात और मुतालबात की मंजूरी के वादे पर शुरका ने अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया। इस्लामाबाद इंतज़ामिया और एहतजाज के शुरका के दरमियान इस मौका पर क्या होता रहा, आप भी देखिए। जगह आपकी है, आप दोबारा भी आ सकते हैं, हम आपको नहीं रोकेंगे। और साइन पे थोड़ा सा NQC में असद उमर साहब ने डायरेक्शन के साथ भेजा है, मुझे डी साहब ने भेजा है और NQC को असद उमर साहब ने भेजा है। तो हमारी आपसे दरख्वास्त है कि थोड़ा सा टाइम दें, हम इंशाल्लाह इसको आपके हक़ में बेहतरी है। सर जी थोड़ा सा मीज़, सर जी थोड़ा सा मीज़ धरना आप हमारे साथ हैं, मुझे लग नहीं रहा हमारे साथ सिंपल सी रिकॉर्डिंग ले रहे हैं। लेकिन ये जब बड़े लेवल पर बात चलेगी तो तब बात होगी, क्योंकि हमारे पास इसको थ्रू आउट पाकिस्तान के लोग सारे आए हुए हैं। ये नहीं कि डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद का जो है कि रिलीफ थोड़ा सा मिल जाए कि मुझे आपको नहीं पूछते या कोई बात है, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट जो है उनमें उसी तरह पकड़ दकड़ भी हो, उसी तरह सील भी होते रहे। कि पॉजिटिविटी हमारी अगर 6% आ जाए, मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करता, इस्लामाबाद में 6% आ जाए तो हम स्कूल हर चीज़ खोल देंगे। ये तो बड़ी क्लियर है डायरेक्शन इसके ऊपर गवर्नमेंट की। और पॉजिटिविटी कम भी आई है, पहले तो ये 13% पे गई थी, ये 8% पे आ गई, 10 पर आ गई, तो ये फ्लक्चुएट कर रही है। सिर्फ 6% को जिस दिन टच करना उस दिन हर चीज़ ओपन हो जाएगी। एक सेकंड इसमें कुछ हक़ाइक़ इस तरह से हैं कि देखें, अब 1 महीने से तकरीबन स्कूल्स बंद हैं, कोरोना तो फिर भी फैल रहा है, ठीक है सर। अगर स्कूलों की बंदिश की वजह से ग्राफ नीचे आ गया होता तो हम ये कहते कि जी हम इन्वॉल्व हैं। 2 चीज़ें सर इसमें, एक तो ये है कि जैसे मलिक साहब ने भी कहा है, अगर आप थोड़ा सा मुल्क गिर लेवल पे इतना हमें स्पेस देते हैं कि हमारे बच्चों के एनुअल एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं, उन्हें हम किसी न किसी तरह स्कूल में बुलवा के होमवर्क दे दिया करें, क्लासेस नहीं कंडक्ट करते, हमें भी अंदाज़ा है। और एक ये चीज़, दूसरा ये जो सील करने वाली बात है ना, इसको सर आप कंट्रोल करें स्कूलों को। मंडे को हम आपकी एक मीटिंग अरेंज कर लेते हैं जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर साहब भी होंगे, असद उमर साहब भी उसमें होंगे, DC साहब भी होंगे। उसमें जितने भी आपके मुतालबात हैं, जितने भी, उस पर हम देखेंगे। जैसे अभी वकार साहब ने कहा कि अगर हमारी ये जो पॉजिटिविटी है अगर ये कम होती है तो इसमें हमें कोई दूसरी राय नहीं है, हम तो आपके साथ खड़े हैं। आप एक मौका दें हमें, पर हमें मंडे तक का मौका दें, मंडे को इंशाल्लाह हम रखें। अच्छा, इसमें ऐसा करते हैं, देखिए वो एरिया वाइज इस्लामाबाद में कम आ जाए तो हम कर देंगे, खोल देंगे। जो आप एरिया वाइज बात कर रहे हैं, तो एरिया वाइज हर जगह पे बराबर टेस्ट नहीं होते, क्योंकि कोई बंदा यहाँ आके टेस्ट करवाता है, कोई पिम्स में जाता है, कोई कहीं और जाता है, तो वो अगर हमें पता चल जाए क्या है तो हो जाएगा। अब इसमें जो आपने सीलिंग की बात की है, उस पर हम डायरेक्शन दे सकते हैं कि पनिश ना करें स्कूलों को, वैसे कोऑर्डिनेट करके बंद करवाएं अगर कोई खुलता है। सीलिंग को हम नहीं करेंगे। नहीं बुलाया जाता, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, उसमें बुलाना चाहिए। जमशेद महबूब मुग़ल साहब ने ये कहा है कि मंडे को ये मिनिस्टर एजुकेशन साहब से भी, DC साहब से भी मीटिंग अरेंज करवाएंगे, उसमें ये हम कहेंगे और आइंदा बुलवाएंगे भी सही। मीटिंग में हमारा नुमाइंदा होना चाहिए। उसमें देखिए जो NQC की मीटिंग है ना, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल और मिनिस्टर्स बैठते हैं। अब वो आपके जो स्टेक होल्डर हैं, वो जब असद उमर आपकी बात सुन लेंगे तो वो आपके स्टेक होल्डर हैं, वो बेसिकली आपके लोग हैं। नहीं आज अभी हम किसी फोरम से आए हैं तो उनके बिहाफ पे ही हम आपके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से नहीं कर रहे। आपकी बात उन्हीं तक पहुंच रही है और उन्होंने हमें भेजा है कि आप जाके मुज़ाकरात करें। 4-5 मिनट दे दें आप हमें, ठीक है। मुग़ल साहब।
काशिफ मिर्ज़ा साहब हमारे पाकिस्तान माजिद की फेडरेशन है उसके मरकज़ी सदर हैं और इनका तालीमी इदारों के हवाले से बहुत वाइटल रोल है एक। तो चूँकि इनकी भी राय ये थी, मैंने इन्हें अपने तौर पे कन्विंस भी किया कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करती है। सुबह से ये लोग हमें डी चौक तक भी आप लोगों ने बड़ा इजीली आने दिया है, तो इन लोगों के भी जहन हमने बनाए। हकीकत है कि चूँकि मैं इस इस्लामाबाद में रहता हूँ, मुझे यहाँ के मसाइल भी पता हैं, तो इन्होंने भी हमें कहा कि ठीक है आप मुज़ाकरात करें, कोई पॉजिटिव चीज़ सामने आती है तो उसे करें। मिर्ज़ा साहब, जमशेद महबूब मुग़ल साहब हैं, ये हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं, जितने भी हमारे इस्लामाबाद के 3 MNAs हैं उनके सर। असद उमर साहब के राइट हैंड हैं। सर ADCL साहब हैं, DC साहब के बियाफ पे सर आए हैं, असद उमर साहब के बियाफ पे जमशेद महबूब मुग़ल साहब आए हैं। इन्होंने 2 चीज़ें सामने रखी हैं। एक तो जो हमारे स्कूल सील हो जाते हैं अचानक, आइंदा एक ये काम किया करेंगे कि नोटिस देंगे कि आप स्कूल में बच्चों को ना बुलवाएं, ना कि एकदम सील हो जाएगा स्कूल। ठीक है जी, एक ये बात है। दूसरा, मंडे को शफकत महमूद साहब के साथ जमशेद साहब ने फरमाया कि एक मीटिंग आपकी अरेंज करवा देंगे, आपके जितने मुतालबात भी हुए आप उनसे बात कीजिएगा, वरना ये सर ने भी कहा कि ये आप ही का चौक है, आप दोबारा आ जाइएगा अगर आपकी कोई बात ना मानी उन्होंने। मेरा ज़ाती तौर पे जी ख्याल है कि हमारे पास ज़िम्मेदारान जो हुकूमत की तरफ से आप डिप्यूट हुए हैं, तो ऑब्वियसली हमारे लिए खुशाइंद बात है। देखें, हम ना तो सियासी लोग हैं, ना कोई सियासी एजेंडा रखते हैं। हम सिर्फ एक आपसे गुजारिश लेके आए हैं कि पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपेसिटी नहीं है। हमारी औलादें पिछले 1.25 साल से बर्बाद हो रही हैं और इसका आगे आने वाले वक्त में भी कोई हल नहीं है। लिहाजा ना तो SOPs की कहीं पे स्कूल के अंदर खिलाफ वर्जी हुई है, ना कहीं पे कोड हुआ है। ये छुट्टियों के दरमियान, ये अगर कोविड आपने के मुताबिक बड़ा भी है तो छुट्टियों में हुआ है, स्कूल तो बंद थे। तो इस तरीके से तालीम को बंद करने से बहुत बुरा मैसेज आ रहा है। दुनिया के अंदर ये तालीम के साथ बड़ा एक अजीब सा एक केस स्टडी बन चुका है जो पाकिस्तान का डिस्कस हो रहा है। तो आपसे दरख्वास्त ये तरीका ना सिर्फ हमारी औलादों को बर्बाद कर रहा है, बल्कि इससे हमारे जो असातिज़ा कराम है, 7 लाख हमारा टीचर जो है मुस्तकिल फील्ड छोड़ चुका है। हमारा 10,000 स्कूल बंद है। मज़ीद अगर इसका तातल होगा तो ये हमें भी अंदाज़ा है, आप ये सितंबर तक बात जा रही है, उसकी भी गारंटी नहीं सितंबर में खुले, तो 20,000 मज़ीद बंद होगा। 30,000 स्कूल बंद होते हैं तो उसका कोई आपके पास ना प्लेटफॉर्म है, हमारे बच्चा ही बर्बाद होगा। तो ये तरीक़ाकार तो वैसे ही गलत है, स्टेक होल्डर्स को पूछा भी नहीं जाता, और मनपसंद लोगों से अगर फैसले करवाने ही होते हैं तो उसका नतीजा फिर यही होता है कि अनरेस्ट होता है। हमें शौक़ तो नहीं है कि हम तालीम से वाबस्ता लोग जो हैं कहाँ से उठे हैं, कोई कराची से उठा है, कोई कोयटा से, मैं लाहौर से आया हूँ, बेशुमार जगहों से दूर दराज से। अब आप मुझे बताएं, एक और मैं आपसे एक ज़्यादती जो देखें, हम टीचर है ना, टीचर का रुतबा तो माँ बाप का ही है। हमें कश्मीर हाईवे के ऊपर, श्रीनगर हाईवे कहते हैं उसको, वहाँ हमारे ऊपर लाठियाँ मारी गई हैं, हमारे शुरका पे, ये जिस वक्त हम एंटर हुए हैं हमारे, और वो जो कोई DSP था या कौन था उसने अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की है, फिर हमने धरना दिया। और एक और चीज़ उसके बाद देखें, हम पुरअमन तौर पे आ रहे हैं, लोगों को पकड़ के थानों में जलील किया गया, वो हमारे टीचर हैं, अभी भी थानों में मौजूद हैं। हमारी तरफ से क्लियर थी, लेकिन अगर कोई बंद है तो इमीडिएट रिलीज़ होंगे और उसको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था उसके अंदर, क्योंकि टॉप से लेके अभी तक क्लियर डायरेक्शंस हैं। बाकी जो लाठी हैं उसके बारे में क्लियर डायरेक्शंस थी कि किसी टीचर को कुछ नहीं कहना। हमारे उस्ताद हैं, हम खुद टीचर से पढ़े हैं, तो इसमें बड़ी क्लैरिटी है। बाकी गवर्नमेंट को भी पता है कि आपके की जो मसाइल हैं, जो आपने 6 लाख 7 लाख का असातिज़ा का बताया कि छोड़ चुके हैं, बच्चों का मुस्तकबिल, बच्चे गिनती तक भूल चुके हैं। गवर्नमेंट को इस चीज़ का एहसास है, हम उसको और ज़्यादा एहसास दिलाएंगे। असद उमर साहब से अभी जाके ये बात करेंगे, मैं DC साहब को बताऊंगा ताकि वो NCOC में जो नेक्स्ट मीटिंग हो रही है, इमरजेंसी पे डेली मीटिंग्स वो कर रहे हैं, वहाँ पे टेकअप करें मामला, ताकि आपके ये जो जितने मसाइल हैं, ऑल तो मैं ये नहीं कहता कि पूरा पाकिस्तान खुल जाएगा, लेकिन कम से कम इसका कोई रोड मैप दिया जाए कि अगले 1 महीने में क्या पैरामीटर्स होंगे जिस पे ये खोल दिया जाएगा। कम से कम ये जो इंडस्ट्री है ये तो तबाह ना हो। पहले भी अल्टरनेट डेज की ऑप्शन थी, डबल शिफ्ट की ऑप्शन थी। देखें, अगर हम नीयत से कुछ करना चाहें ना तो रास्ते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको मैं दरख्वास्त सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ कि एक तो फौरी तौर पे, जब तक हमारे थानों में असातिज़ा जो इस वक्त बंद हैं, आपके लिए तो मुश्किल नहीं है, आप उनको रिलीज़ के भी ऑर्डर करवाएं।
दूसरी बात ये है कि आप हमारे वक्त, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे वज़राए तालीम जो है या तो उनकी विल नहीं है या उनकी कैपेसिटी नहीं है। आप NCOC के किसी ज़िम्मेदार, चाहे वो असद उमर साहब हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब खुद हैं, आप इनसे हमारे मुज़ाकरात करवाइए। हमें तो अंडरस्टैंड करने देना कि हम ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं जो कि आप हमें इत्मीनान में नहीं ले रहे, हम आपके ही हैं, आप हम पे ट्रस्ट करें। जी ठीक है, बंदे इमीडिएटली रिलीज़ हो जाएंगे। आपके मीटिंग है मंडे को कोऑर्डिनेट करवा के सील नहीं किया जाएगा बल्कि नोटिस दिया जाएगा कि आप इस पे मैं एक दफ़ा DC साहब को कॉन्फ्रेंस में लेके क्लियर डायरेक्शन सबको हम दे देंगे। नहीं हम इस्लामाबाद, मैं तो जिन्होंने लाठी चार्ज किया आप उनके खिलाफ एक्शन लें, क्योंकि देखिए उस्ताद है वो, ये उस्ताद है, उस्ताद की बेहुरमती हुई है। ठीक है, अब हमने ये फिर हम स्कूल्स को सील करने वाला मामला है ना, इस पे थोड़ा सा आप जी सर मैं इसमें कानूनी नुक्ता मैं आपको तो ऐसे भी शोकाज नोटिस होता है। मैं अब चूँकि एक वकील होने की हैसियत से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि कोई भी आप एक्शन कोई होता है तो सबसे पहले उसका आप शोकाज नोटिस करते हैं और उसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ये कैसे है, और इस देखिए ये कोई ऐसी चीज़ नहीं, इसको अडॉप्ट कर लिया जाए। अच्छा दूसरा पता क्या होता है, देखिए हमारे 90% तो प्रिंसिपल जो बैठे होते हैं वो हमारी बहनें बेटियाँ होती हैं। फिर जब आपके अहलकार ख़ास तौर पे थाने लेवल के जब आते हैं तो वो आके दरवाजे से जिस वक्त बुलाते हैं और उनकी तजलील करते हैं। बिलीव मी, ये हम बातें जब हम तो देख रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं, शायद आप तक उस तरह से नहीं आती। तो जब ये तजलील का आलम होता है तो एक उस्ताद या एक प्रिंसिपल वो कैसे अपने प्रॉपर यकसुई के साथ ये कर सकते। तो ये दरख्वास्तें हैं, हम आपके हैं और हम चाहते हैं मसले का हो। जमशेद भाई जी बिल्कुल, जमशेद भाई भी तशरीफ़ लाए हैं, ADC साहब भी, इनको हमारे मसाइल का भी माशाल्लाह से है अंदाज़ा, और हमारी 3-4 बातें इन्होंने बड़ी गौर से सुनी हैं। तो मैं आपसे भी कहता हूँ, अपने दोस्तों को भी मैं कहूँगा भी, तो हमें ये हमारा आज के 1 डे का धरना हो गया है, ठीक है जी, और जो हमारे बंदे अंदर बंद हैं वो भी रिलीज़ हो जाएंगे। इनका भी डायरेक्शन ये नहीं थी कि लोगों के साथ अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ की जाए, रोका जाए, ये वो D चौक तक इन्होंने हमें आने दिया, यहाँ इस्लामाबाद से कम इन्होंने किसी किस्म की हमें रुकावट नहीं डाली। तो मीटिंग का भी सर ने कह दिया कि जी मीटिंग फौरी तौर पे अरेंज करेंगे, एक स्टेक होल्डर के तौर पे आपको लेंगे। कब तक होगी जी? ठीक है, मंडे को, ठीक है जी। जुम्मे को कराची उनका होता है, जाना होता है उन्होंने, तो मंडे को इंशाल्लाह लाजमी हो जाएगा। अपना इब्रार साहब हमारे जो वफ़द के जो नाम हैं वो आपको दे देंगे, और बस एक मेहरबानी है कि एक ऐसी विल के साथ हो जिससे मसाइल को हम हल करने की तरफ चलेंगे। पेशावर से तशरीफ़ लाए हुए हैं इनके साथ और बीमारी में आए हैं। इसी बात पकड़ते हूँ, इल्म मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, नमाज भी फ़र्ज़ है। जहाँ नमाज पढ़ी जाती है उस जगह को सील नहीं किया जाता, वो मुक़द्दस मकाम है। जहाँ इल्म दिया जाता है उन इदारों को सील किया जाता है। क्या ये मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती नहीं है? हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, अगर कुछ बच्चे आते हैं, किसी की इम्तिहान रहता है, तो आप इतनी सख्ती न करें, क्योंकि आप मार्केटों में सख्ती नहीं कर रहे, मंडियाँ खुली हैं उनमें SOP नहीं, आप सख्ती नहीं कर रहे, बाज़ार खुले हैं उसमें SOP नहीं, आप सख्ती नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ तालीमी इदारों के साथ इतनी ज़्यादा सख्ती हो रही है। यह हमारी दरख्वास्त है कि ये सख्ती तालीम अर्ज़ उठा ली जाए। सिलसिले में आखिरी एक चीज़ खुसूसी तौर पे देखिए, हमारे जो टीचर जो इस वक्त अरेस्ट है, थानों में बैठे हुए हैं, तो आप कम से कम फौरी तौर पे उनको तो आप रिलीज इसलिए कराएं जी जी, ठीक है। डायरेक्शन निकाल देंगे। देखिए हम तो इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन है, तो बाकियों को भी हम कह सकते हैं जी सर। तो जो मीटिंग होगी उनके सामने हम ये बात रखेंगे, ठीक है ना सर? एक 22 तरीक़ाकार तय करेंगे हम, ताकि लोगों की तस्लील ना हो इसके ऊपर, और लोग इमीडिएट रिलीज हो। मंडे को आपकी मीटिंग अरेंज करवा देते हैं, ठीक है जी। आप ऐसे करते हैं सर कि आप ज़रा अनाउंस कर देंगे ये जो चीज़ें 2-4 हमने डिसाइड की, आप कर दें, ठीक है? जमशेद महबूब मुग़ल साहब कर देते हैं वहाँ स्टेज पे आके कि जी ये
हुकूमती नुमाइंदा होने के नाते ये बातें सुन ली हैं। और एक आखिरी चीज़, ये हमारी ख़वातीन विंग की सरबराह हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ये आपसे गुजारिश करता सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? सर मैं अब क्या कहूँ, मेरे भाई सारे यहाँ खड़े हैं, बहनें इतनी मजबूर हो गई कि सर चौकों पे धरनों के लिए आ गई। सर ये हालात हमारे मुल्क ने हमारे कर दिए। सर आई एम एमफिल इन द ज़ूलॉजी एज अ रेगुलर स्टूडेंट, और एक मैं इदारे को एज अ प्रिंसिपल रन कर रही हूँ गुज़श्ता 12 से 15 साल से। सर 2 साल से इदारे बंद आ रहे हैं। यकीन माने हमारे रिसोर्सेज इतने नहीं हैं जितने आप लोग समझते हैं। आप माशाल्लाह से की पोस्ट पे बैठे हुए हैं, कभी हमारी जगह पर आके सोचें, घरों में बच्चे बहुत छोटे छोड़ के आए हुए हैं, बूढ़े वालदैन भी हैं। अब मुझे बताएं, मगरिब का टाइम है, क्या इस टाइम बहनें बेटियां घरों से सर बाहर फिरती हैं? मुझे ये बताएं, खुदा की कसम हम बड़े मजबूर होकर निकल के आए हैं। और मेरी नहीं, जितनी मेरी बहनें यहाँ पे आई हुई हैं सबकी यही है। हम बहावलपुर से भी आए हैं, मुल्तान से भी आए हैं, मैं लाहौर से आई हूँ, मेरे बहुत छोटे बच्चे हैं। सर मेरी आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है, खुदारा हम के ऊपर रहम करें, हमारे ऊपर रहम करें। ये रियासत है, ये पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि अपनी बहनों बेटियों को इज़्ज़त देनी है। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे भाई तायद करेंगे, मगरिब का टाइम है और बहनें बेटियाँ आपकी यहाँ पर खड़ी हैं। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अरबाब इख्तियार से, खुदारा हमारे स्कूल खोल दिए जाएँ। हम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं सर, हम बाज़ारों से, हम हर जगह से ज़्यादा SOPs फॉलो करते हैं, हम करवाए जाते हैं। आसान रास्ता ये है कि तालीमी इदारों के तक़द्दुस को पामाल न किया जाए और उनके साथ इतनी सख्ती न की जाए, इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। जितना भी तामुन रहा उस पर हम शुक्रगुजार भी हैं, जहाँ पे लोग हैं। फौरी तौर पर आप ज़रा 2 मिनट आ जाते हैं, आप तमाम दोस्त सामने आ जाए, ठीक है? साहब को भेजा और ये हमारे इनके साथ मुज़ाकरात हुए हैं, आपके सामने ये भी ब्रीफ कर देंगे। और काशिफ मिर्ज़ा साहब और मैंने आपकी नुमाइंदगी की, हमने जितनी बातें भी इनके सामने बुनियादी तौर पे रखी हैं, इन्होंने उनको एक्सेप्ट किया है। ऐलान इंशाल्लाह ये ख़ुद करेंगे आपके सामने, बस नमाज ख़त्म हो जाए तो फिर ऐलान होता है, ठीक है जी। नुमाइंदा बना के भेजा। और उसके अलावा ADC साहब आए, DC साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने ADC साहब को भेजा, क्योंकि आपको पता है कि DC साहब को कोरोना हुआ है। तो हमारे साथ इन्होंने बातचीत की और जो हमारी 4-5 मुतालबात थे इनके सामने, इन्होंने उनको माना है और कहा है कि हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आप ये धरना डिस्पर्स कर दें और आपकी ये बातें मनोआन हम आगे भी पहुंचाएंगे। आपकी अर्जेंट चेयरमैन NCOC के साथ, असद उमर साहब के साथ मीटिंग अरेंज करेंगे और जो स्कूलों को सील करने के मामलात हैं उनको भी हल करेंगे। उसके अलावा जो दोस्त थानों में बंद हुए हैं उनको भी फौरी तौर पे रिलीज़ कर दिया जाएगा, बल्कि हमारे यहाँ खड़े होने की देर में ही इंशाल्लाह वो रिलीज़ हो चुके होंगे। तो अब मैं मोहतरम जमशेद महबूब मुगल साहब से गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत के बिहाफ पे वो आपसे गुफ्तगू फरमाएं। आप कन्वीनियर हैं PTI इस्लामाबाद के और जितने भी तीनों हमारे MNAs हैं उनके ये कन्वीनियर हैं इस्लामाबाद के लिए, जनाब जमशेद महबूब मुगल साहब। सबसे पहले तो मैं जितनी भी हमारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस हैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी यहाँ पे जब आप आपके पास आए तो आपने हमारी बात भी सुनी। आपके जितने भी मुतालबात थे जी वो बिल्कुल जायज़ है। एक चीज़ जो मैं मानता हूँ इस चीज़ को, बल्कि हमारी हुकूमत भी मानती है कि जो आप बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कि एक बहुत बड़ी सनत है पाकिस्तान में ये जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हैं और स्कूल्स हैं जो प्राइवेट, तो आप लोगों ने अपने हक के लिए जो प्रोटेस्ट किया वो भी आपका हक था, आपने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया वो भी आपका हक था। और जैसे हुकूमत की तरफ से आपको जो मलिक इमरान साहब ने जो 3-4 चीज़ें और बाकी आपके जो एसोसिएशन हैं, काशिफ मिर्ज़ा साहब आपने जो चीज़ें बताई, पहली बात तो ये है जी कि एक फौरी तौर पे अभी हमारे जो ADCG साहब हैं राना वकास साहब, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि जितने भी आपके कोई अगर टीचर हुए हैं तो अभी फौरी तौर पे उनको रिहा कर दिया। पहली जो बात थी। और दूसरी जो बात इन्होंने रखी थी कि हमारे सामने कि स्कूल्स को सील कर दिया जाता है फौरी तौर पे बगैर किसी नोटिस के, बिल्कुल जायज़ बात है, इस पर भी हम मुतफ़िक़ हैं आपके कि ये नहीं होना चाहिए,
क्योंकि आपको अगर ऐसा कोई वायलेशन हो रही है तो उसको पहले नोटिस होना चाहिए। तो वो भी ADCG साहब ने अभी कहा कि वो DC साहब से बात करके इंशाल्लाह ताला वो भी आपकी बात मानेंगे। और तीसरी और आखिरी बात जो इन्होंने की जी कि स्कूल खोलने के हवाले से जो SOPs पर अमल करते हुए इन्हें स्कूल खोलने की इजाज़त दी जाए, तो उस पर मैंने इनसे कमिट किया है कि मैं इंशाल्लाह ताला असद उमर साहब के साथ आपकी मुलाकात करवाऊँगा और इसी वीक में इंशाल्लाह ताला मंडे या ट्यूसडे को हम आपकी मुलाकात से बातें हैं। उसमें आपके जितने भी मुतालबात हैं वो हम उनके सामने रखेंगे और जितना पॉसिबल हो सका। देखें हम खुद ख्वाहिशमंद हैं इस चीज़ के कि हमारा मुल्क जो है, बल्कि इस वक्त तो पूरी दुनिया इस पेट पे आ चुकी है, तो हमारा मुल्क भी वो पहले जैसी सूरत हाल में अपने हमारे बच्चे जिस तरह स्कूल जा रहे थे वो बहाल हो सारा कुछ। तो इंशाल्लाह ताला हम मलिक साहब आपकी और आपके पूरे जितने भी आप नाम भेजेंगे हमें, आप उनसे हम मुलाकात करवाएंगे और जो आपके मुतालबात होंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों की मौजूदगी में और मेरे कायदीन KP से जनाब सलीम खान साहब, पेन के सूबाई सदर हैं जनाब नज़र हुसैन साहब, NEC के चेयरमैन हैं जनाब हदायत खान साहब, नाफे के सदर हैं, और खसूसी तौर पे बलूचिस्तान से हमारे ग्रैंड अलायंस के दोस्त जनाब सलीम नासिर साहब, जनाब अब्दुल रशीद काकड़ साहब अब्सका के सदर और ग्रैंड अलायंस के रहनुमा हैं, पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के मरकज़ी सूबाई डिवीज़नल लेवल के अहदेदारान, आप सब की इजाज़त से मैं जमशेद महबूब मुगल साहब ने हमारी तमाम बुनियादी बातें मानी हैं और हुकूमत के सामने रखने का ऐलान किया है, तो मैं फाइनली फेडरेशन के सदर काशिम मिर्ज़ा साहब को गुजारिश करता हूं कि वो 1 मिनट में आपको अपना पैगाम दें और इसके बाद हम ये धरना पुरअमन तौर पे मुंतशिर कर देंगे, चूँकि हमारी इनकी हमारे साथ कमिटमेंट्स हुई हैं और इंशाअल्लाह जल्द हमें तालीमी इदारे खुलने की भी नवीद सुनाई जाएगी। जनाब काशिम मिर्ज़ा साहब। बहुत शुक्रिया जी। आज मुल्क भर से आए हुए हमारे जितने भी कायदीन और शुरका हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबको सलाम करता हूँ कि आपकी यहाँ मौजूदगी से इस बात का एहसास डेवलप हुआ कि आप हमारी सिविल सोसाइटी इंशाल्लाह अपने 7.5 करोड़ बच्चों के आईनी तालीमी हक के लिए उठ खड़ी है और इंशाल्लाह ताला वो जदोजहद जो हम अपने बच्चों के अपनी नस्लों के लिए कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनका आईनी हक जो है वो ज़रूर मिलेगा। हमें बहरहाल मुज़ाकरात का जो रास्ता है उसको बंद नहीं करना और यही एक तरीका होता है मज़हब कौमों का कि वो मुशावरत और मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल ढूंढते हैं। और आज चूँकि इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से और इंतज़ामिया की तरफ से और फिर NCOC के चेयरमैन जनाब असद उमर साहब की तरफ से उनके बाख्तियार जो नुमाइंदे हैं जमशेद मुगल साहब और जितने हमारे दिगर जो मुज़ाकरात में लोग शुरका शामिल हैं, मलिक इमरान हुसैन साहब हैं, हमारे सलीम खान साहब हैं, हमारे नासिर साहब हैं, नज़र हुसैन साहब हैं, जनाब हदायत खान साहब हैं, जनाब मलिक रशीद काकड़ साहब हैं और जितने भी कायदीन जो कि पंजाब से और दूसरे ज़िलों से आए हैं, मैं आप सबकी मौजूदगी में एक बात वाज़ेह है कि हम अपने 7.5 करोड़ बच्चों के आईनी तालीमी हक पे अब भी उसी तरह कायम हैं और हमारी जदोजहद उस वक्त तक रहेगी जब तक हमारा एक बच्चे को उसका आईनी तालीमी हक 25A आर्टिकल नहीं मिलता। उसके लिए हमें चाहे 1000 बार भी डी चौक समेत मुल्क भर में धरने देने पड़े या हमें उनकी जदोजहद में जैसे हमारे ऊपर आज लाठी चार्ज हुआ या जैसे हमारे ऊपर जो हमने धरने दिए वो हम इंशाल्लाह देते रहेंगे, उसमें कोई हमने कमिटमेंट में कमी नहीं है। लेकिन इस बात पे भी हमारा बिलीव है कि इंतज़ामिया और जो हमारे सियासी कायदीन हैं अगर वो इसको सीरियसली देखें तो ज़रूर इसमें कोई बेहतरी का रास्ता निकलता है और यही हम समझते हैं इसकी एहसास है। जनाब शेख साहब ने हमें यकीन दहानी कराई है कि एक तो अभी जितने हमारे गिरफ्तार जो कायदीन हैं जो दूसरे ज़िला से आए हैं उनको अभी वो जो है फौरी तौर पे रिलीज़ करेंगे। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने ये कहा है कि मंडे वाले दिन असद उमर साहब की, क्योंकि हमने इनको 2 नाम दिए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब का हमने कहा था और असद उमर साहब का कहा था, तो मंडे को असद उमर साहब NCOC के चेयरमैन है उनके साथ इन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि हमारे मुज़ाकरात होंगे और जो हम इन्हें पैनल देंगे उसके साथ वो मुज़ाकरात होंगे। तो यकीनन
ये दरवाजे, ये रास्ते, ये सड़कें हमारे लिए भी कोई नई नहीं है। हमें यकीन है कि अगर हमारी औलादों को अगर उनका आईनी हक नहीं मिलता तो आप भी हम भी इधर हैं, आप भी इधर हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा हुकूमत की तरफ से अपने वादों के ऊपर अमल दरामद होगा, रास्ता निकलेगा और इंशाल्लाह तालीम और तदरीस ही के जरिए अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। हम आपके शुक्रगुजार भी हैं जी आपकी यकीनदारियों पे। और इसी के साथ मैं आप तमाम दोस्तों से अपील करूंगा कि अब हम जैसे पुरअमन तरीके से आए हैं उसी तरह से अब हम पुरअमन तरीके से जो है वापस अपने अपने डेस्टिनेशन पे जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला मंडे को जो मुज़ाकरात होंगे उसकी कम्युनिकेशन हम इंशाअल्लाह आपको करेंगे और आपकी मशावरत से अपने फैसले होंगे और इंशाअल्लाह आईनी हक लेंगे। सर 12 अप्रैल को ऐलान किया सर 12 अप्रैल को ऐलान किया गया कि तमाम प्राइवेट स्कूल अपने स्कूल ओपन करें, तो उस हवाले से अब चूंकि बात सुने मेरे भाई, अब मुज़ाकरात का दौर शुरू हो चुका है। अब मुज़ाकरात होंगे, 12 अप्रैल से पहले मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। आपके सामने सारी चीज़ें वाज़े तौर पे आ चुकी हैं। मैं इंतज़ामिया का भी और हुकूमत का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हमारे मुतालबात को सीरियस लिया। हमारे असातिज़ा जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए उन्होंने इनकी इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल रखा और डी चौक में ये तशरीफ़ लाए, आपकी बातें सुनी, आपके कायदीन KP बलोचिस्तान लाहौर मरकज़ी कायदीन के साथ ये बैठे और आखिर में हमने इनकी दरख्वास्त पे इस धरने को ख़त्म करने का ऐलान किया है। और मेरी तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि नहायत ही पुरअमन तरीके से आप डिस्पर्स हो। जो दोस्त दूर से आए हैं, इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपका मेज़बान हूँ। मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप यहाँ पे मेरे पास खाना खा के जाएं, आराम फरमाएं, कल आराम से जाएं और फिर इसी बात पे दुआ के साथ हम ये इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, धरने को इख्तिताम पजीर करते हैं। मैं अपने भाई को गुजारिश करता हूँ कि आगे आए, दुआ फरमाएं और इसके बाद हम यहाँ से पुरअमन तरीके से डिस्पर्स हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आमीन। या अल्लाह तो अपने फजल से अपने करम से हमारे हम पे ऊपर रहम और करम वाला मामला फरमा। या अल्लाह जो ये मुज़ाकरात हुए या अल्लाह तो अपने फजल से अपने करम से कामयाबी और कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह तो अपने फजल से अपने करम से हम का आईनी हक लेने के लिए आए हैं। या अल्लाह तो ये किसी को पकड़ा दे आगे ले जाए। चलो वो असल में सारी पाकिस्तान पाकिस्तान पाक फौज। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात जानने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें pnntv.online और रही हर खबर से बाखबर।